हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है अच्छी बीबी बनूं या अच्छी बहू। किसी भी महिला के लिए शादी के बाद का जीवन न केवल नई शुरुआत होती है, बल्कि कई जिम्मेदारियों और रिश्तों का मिश्रण भी होता है। एक तरफ पति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है और दूसरी तरफ ससुराल के रिश्ते उसके नए जीवन में अहम स्थान लेते हैं। लेकिन सवाल तब बड़ा हो जाता है जब एक महिला को अपनी भूमिका, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू के बीच समझौता करना पड़ता है। यह कहानी नेहा की है, जिसने अपनी शादी के बाद इन दोनों भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। लेकिन क्या वह इसमें सफल हो पाई? नेहा एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसका परिवार उसे प्यार करता था और शादी से पहले उसकी जिंदगी अपने सपनों और करियर पर केंद्रित थी। जब उसकी शादी आदित्य से तय हुई, तो उसने सोचा कि वह अपने सपनों और ससुराल के रिश्तों को आसानी से संभाल लेगी। आदित्य एक सरल और समझदार युवक था। वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उनका परिवार पारंपरिक भारतीय मूल्यों में विश्वास करता था। नेहा को लगता था कि शादी के बाद उसका जीवन खुशहाल और सरल रहेगा। शादी के शुरुआती दिन नेहा के लिए बेहद सुखद थे। आदित्य उसके प्रति बेहद प्रेमपूर्ण था और उसकी हर बात का ख्याल रखता था। नेहा को भी अपने ससुराल का वातावरण अच्छा लगा, लेकिन कुछ ही समय में उसे समझ आने लगा कि ससुराल की अपेक्षाएं उससे काफी अधिक हैं। नेहा की सास, सुमित्रा देवी, चाहती थी कि नेहा एक आदर्श बहू बने। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, घर के कामकाज संभालना और हर रिश्तेदार का ध्यान रखना उनके लिए एक अच्छी बहू की परिभाषा थी। आदित्य चाहता था कि नेहा उसका पूरा ख्याल रखे, उसके साथ समय बिताए और अपने करियर को भी जारी रखे। उसने नेहा से कहा था, तुम्हारा काम और सपने मेरे लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। नेहा ने धीरे धीरे महसूस किया कि वह सास और पति की अपेक्षाओं के बीच उलझ गई है। एक दिन सुमित्रा देवी ने नेहा से कहा, नेहा, आज किचन में पूरी व्यवस्था तुम संभालो। रिश्तेदार आ रहे हैं और उन्हें अच्छा महसूस होना चाहिए कि घर की बहू सब कुछ संभाल सकती है। नेहा को उसी दिन अपने ऑफिस के एक प्रोजेक्ट पर काम करना था, जो बहुत महत्वपूर्ण था। उसने आदित्य से सलाह मांगी। आदित्य ने कहा, तुम ऑफिस का काम बाद में कर लेना, पहले घर संभालना जरूरी है। नेहा ने रिश्तेदारों का स्वागत किया और किचन का काम संभाला, लेकिन उसकी वजह से उसका ऑफिस का प्रोजेक्ट लेट हो गया। एक शाम नेहा ने आदित्य से कहा, मैं आज बहुत थकी हुई हूं, क्या हम थोड़ा समय साथ बिता सकते हैं? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, लेकिन माँ ने कहा है कि तुम्हें पूजा के बाद किचन का काम भी देखना है। नेहा ने महसूस किया कि उसे हमेशा एक न एक काम में उलझा दिया जाता है। पति के साथ समय बिताने की उसकी कोशिशें अक्सर अधूरी रह जाती। नेहा अब तक यह तय नहीं कर पा रही थी कि वह किस भूमिका को प्राथमिकता दे। नेहा की सास की इच्छा थी कि वह घर की हर जिम्मेदारी पूरी करे। सास के प्रति सम्मान रखते हुए नेहा कोशिश करती कि कोई काम अधूरा न रहे, लेकिन उसकी खुद की इच्छाएं और सपने कहीं खोने लगे थे। नेहा चाहती थी कि आदित्य के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो। वह चाहती थी कि वे एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के सपनों का समर्थन करें। एक दिन ऐसी स्थिति आई जिसने नेहा को पूरी तरह से तोड़ दिया। सर्दियों की एक सुबह नेहा ने महसूस किया कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उसने आदित्य और सुमित्रा देवी को यह बात बताई। सुमित्रा देवी ने कहा, नेहा, तुम्हें आराम करने का समय नहीं है। आज घर में पूजा है और तुम्हें सब कुछ संभालना है। आदित्य ने कहा, नेहा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा।
लेकिन माँ कह रही हैं कि पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम यह काम बाद में कर सकती हो? नेहा ने खुद को बेहद अकेला महसूस किया। वह चाहती थी कि कोई उसकी भावनाओं को समझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस रात नेहा ने आदित्य से खुलकर बात करने का फैसला किया। उसने कहा, आदित्य, मैं अब और नहीं कर सकती। मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी को खुश रखूं, लेकिन खुद की खुशी हमेशा पीछे छूट जाती है। मैं न तो अच्छी बहू बन पा रही हूँ और न ही अच्छी बीबी। क्या तुम मुझे समझ सकते हो? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, नेहा, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि तुम कितनी दबाव में हो। मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हें भी अपनी खुशियों और सपनों का अधिकार है। आदित्य ने अपनी माँ से भी बात की। उसने कहा, माँ, नेहा सिर्फ आपकी बहू नहीं है, वह मेरी पत्नी भी है और एक इंसान भी। उसे उसकी खुशियों और सपनों का अधिकार मिलना चाहिए। सुमित्रा देवी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, शायद मैं गलत थी। मैं नेहा से बहुत कुछ उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब मैं उसे उसकी खुशियां वापस देने की कोशिश करूंगी। नेहा ने धीरे धीरे अपने जीवन में संतुलन बनाना शुरू किया। उसने अपनी सास और पति के साथ मिलकर जिम्मेदारियां बांटी। नेहा ने सुमित्रा देवी से कहा, मां जी, मैं आपकी बहू होने पर गर्व महसूस करती हूँ, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद करें तो सब कुछ आसान हो जाएगा। सुमित्रा देवी ने इसे स्वीकार किया और नेहा के साथ घर के कामों में हाथ बंटाने लगी। आदित्य ने नेहा को ऑफिस के काम के लिए प्रोत्साहित किया। अब वे दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालते थे और अपने रिश्ते को मजबूती देते थे। नेहा ने अपने जीवन को संतुलित करने की ठान ली थी। उसने यह समझ लिया कि केवल दूसरों को खुश करने के प्रयास में वह अपनी पहचान नहीं खो सकती। उसने अपने सपनों और रिश्तों को बेहतर ढंग से निभाने के लिए कुछ बदलाव किए। नेहा ने अपनी सास और पति के साथ एक खुला संवाद स्थापित किया और घर की जिम्मेदारियों को साझा करने का सुझाव दिया। नेहा और सुमित्रा देवी ने तय किया कि वे घर के काम को मिलजुल कर करेंगी। नेहा सुबह ऑफिस जाने से पहले कुछ जरूरी काम कर देती। सुमित्रा देवी ने छोटे-मोटे कामों की जिम्मेदारी खुद ले ली। आदित्य ने नेहा के ऑफिस के समय और उसके आराम का ध्यान रखना शुरू किया। उसने नेहा को कहा, तुम्हारा करियर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हर चीज आसान हो जाएगी। नेहा ने अपने ऑफिस के काम को प्राथमिकता देते हुए घर के काम में संतुलन बनाना सीख लिया। उसने घर में अपनी सास और पति से मदद मांगने में झिझकना छोड़ दिया। एक दिन नेहा ऑफिस से लौटकर आई और देखा कि सुमित्रा देवी ने उसकी पसंद का खाना बनाया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, तुम दिन भर काम करती हो, अब तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सुमित्रा देवी को गले लगाते हुए कहा, मां जी, आपकी यह छोटी सी मदद मेरे लिए बहुत बड़ी है। आप सच में मेरी मां जैसी हो। आदित्य ने महसूस किया कि नेहा के साथ बिताए समय ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। उन्होंने हर वीकेंड पर एक दूसरे के साथ समय बिताने का नियम बनाया। नेहा ने आदित्य को उसके काम में मदद करना शुरू किया और आदित्य ने नेहा के सपनों को पूरा करने में साथ दिया। एक दिन आदित्य ने नेहा से कहा, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की कि तुम मेरे लिए घर संभालो। मैंने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ हर पल खुश रहो। नेहा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी यह बात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। नेहा का जीवन अब पहले से कहीं बेहतर हो चुका था। वह अपने ऑफिस में तरक्की कर रही थी और घर में भी सबके साथ खुशहाल रिश्ते निभा रही थी। नेहा और सुमित्रा देवी ने मिलकर एक छोटी पहल
शुरू की। उन्होंने गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक संस्था शुरू की, जहां वे उन्हें आत्मनिर्भर बनने के तरीके सिखाती थीं। सुमित्रा देवी को गर्व था कि उनकी बहू ने न केवल परिवार की इज्जत बढ़ाई, बल्कि समाज में भी एक मिसाल कायम की। आदित्य को अपनी पत्नी की ताकत पर गर्व था। नेहा ने महसूस किया कि हर महिला को अपने लिए खड़े होने का अधिकार है। उसने सीखा कि एक अच्छी बीबी और अच्छी बहू बनने का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं है। उसने अपने जीवन को संतुलित करने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का फैसला किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी महिला को यह चुनने की जरूरत नहीं कि वह अच्छी बीबी बने या अच्छी बहू। वह दोनों बन सकती है, बशर्ते परिवार में आपसी समझ और सहयोग हो। महिलाओं को उनकी भावनाओं, सपनों और जिम्मेदारियों के प्रति सम्मान देना हर परिवार का कर्तव्य है। रिश्तों में संवाद आवश्यक है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की समस्याओं को समझते और उनका समाधान निकालते हैं। महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं होती, उनके सपनों का समर्थन करना परिवार की खुशहाली के लिए जरूरी है। नेहा को एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन एक चीज ने मुझे कभी हारने नहीं दिया, मेरे सपने। अगर आपका परिवार आपका साथ दे, तो आप हर चुनौती को पार कर सकती हैं। एक महिला अपने रिश्तों और सपनों दोनों को संवार सकती है, बशर्ते उसे समझ और सहयोग मिले। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने नेहा की सराहना की। सुमित्रा देवी और आदित्य ने गर्व से एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया कि नेहा ने उनकी जिंदगी को सच में बदल दिया है। रिश्तों की खूबसूरती समझ, सहयोग और प्यार में है। हर महिला को अपने रिश्तों में वह आजादी और समर्थन मिलना चाहिए जो उसे अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में संतुलन बेहद जरूरी है। एक महिला को अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनने के लिए अपने सपनों और खुशियों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। परिवार तभी खुश रहता है जब हर सदस्य एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझे और सम्मान दे। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वे आपसी समझ और प्यार से पनपते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।